हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल लकुमेन क्लासेस विद कुंदन सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सेशन थर्ड कराने जा रहा हूँ नाउन का। मैंने इससे पहले 2 सेशंस कंप्लीट करवा दिए हैं। सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, ये 2 सेशंस मैंने करा दिए हैं। नियर अबाउट इन दोनों सेशंस को मिला करके मैंने 56 क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक। ओके गाइस, तो सेशन थर्ड है। सेशन थर्ड में 1 to 50 क्वेश्चंस हैं, यानी ये इसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस तक। तो इनको अभी हम देखते हैं कि आज कहाँ तक हो सकता है। इसके 2 पार्ट बन जाएं, सेशन थर्ड और सेशन थर्ड सेकेंड पार्ट। अगर एक ही में हो जाएगा तो मैं एक ही में देने की कोशिश करूँगा वैसे। ओके गाइस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट, है ना, उसकी दृढ़ इच्छाओं में से एक थी, क्या थी? हर फ्रेंड साउटेड एट, ये एट है बच्चों, 1 मिनट, साउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब मिस्टेक्स, बार बार होने वाली मिस्टेक्स है। देखिए रूल क्या होता है, एक आपको रूल बताता हूँ। वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर, ईदर या एवरी वन ऑफ। अंडरस्टूड? ये सभी वर्ड, इनके बाद जो नाउन आएगा यहाँ पे, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, अंडरस्टूड, तो वो नाउन किस फॉर्म में होगा? PL लिख देता हूँ, प्लूरल फॉर्म में होगा। पहले चीज़ ये ध्यान रखना कि वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनीबडी ऑफ, समवन ऑफ, समबडी ऑफ। अंडरस्टूड गाइस? एनी वन ऑफ करके कोई नाउन आएगा, अगर वो नाउन पहले तो ध्यान रखिएगा प्लूरल होगा, साथ में क्या होगा? काउंटेबल होगा। अंडरस्टूड? काउंटेबल होगा, मतलब ये काउंटेबल होगा तभी प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल है, जैसे सम ऑफ द मिल्क, अगर मिल्क है तो नहीं यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा, सम ऑफ द मिल्क, मिल्क को तो प्लूरल हम लिख ही नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल नाउन आता है इनके बाद, तो नाउन किस फॉर्म में होगा बच्चों? प्लूरल फॉर्म। ओके, इसके अलावा कुछ और नोट्स में यहाँ पे नोट्स में लिख देता हूँ। 1 मिनट, लेट मी चेंज माई पेन, ब्लू कर लेता हूँ। जैसे फ्यू यूज किया गया है, या फिर डायरेक्ट सम यूज किया गया है, या फिर मेनी यूज किया गया है। अंडरस्टूड गाइस? इनके बाद भी यहाँ पे कोई नाउन अगर आता है, अगर वो काउंटेबल है, लिख देता हूँ काउंटेबल, काउंटेबल है मतलब गिनने लायक, तो वो भी कैसे फॉर्म में होगा? प्लूरल होगा। जैसे फ्यू बुक नहीं होगा, फ्यू बुक्स होगा। अंडरस्टूड गाइस? मेनी बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा। गॉट इट गाइस? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इनके बाद, या फिर वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा। फ्यू के अलावा भी 1-2 वर्ड बता देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। दीज आता है बच्चों, एक दोज आता है। दीज और दोज के बाद भी, मतलब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, है ना, ये वैसे एडजेक्टिव होते हैं। मैं एडजेक्टिव में डिटेल्स में बताऊंगा इन चीज़ों को, ये रिपीट होंगे। ग्रामर जो होती है एक दूसरे पार्ट में रिपीट होती रहती है। तो ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं 5-7 वर्ड्स, इनके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है, ये नाउन कैसा है? काउंटेबल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, काउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सकता हो, काउंटेबल नाउन बोलते हैं उनको। काउंटेबल नाउन अगर आता है तो किस फॉर्म में होगा? PL लिख देता हूँ, प्लूरल फॉर्म में होगा। गॉट इट गाइस? अब प्लूरल कैसे बनता है? S और ES, सिंगुलर नाउन के साथ S लगाओगे या ES लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे बॉय है तो इसका प्लूरल बॉयज़ हो जाएगा, बिलीफ है तो इसका प्लूरल बिलीफ्स हो जाएगा। मान्यताएं बोलते हैं ना, बिलीफ को क्या बोलते हैं? मान्यताएं। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे जो एरर है आपके क्वेश्चन में, बिलीफ है। वन ऑफ के बाद नाउन कौन सा है? हर क्या है? एक एडजेक्टिव है। फर्मेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो वर्ड है ये क्या है? ये है नाउन। अंडरस्टूड? उनकी जो दृढ़ मान्यताएं हैं उनमें से एक की बात कर रहा है, तब ज़्यादा में से एक की बात करेगा ना। अगर वो ऑलरेडी सिंगुलर होती तो उनमें से वन ऑफ लगाने की क्या जरूरत है? तो वन डायरेक्ट लिखता, वन के साथ ही है, वन बिलीफ लिख देता है ऐसे। वन के साथ अगर बिलीफ आता है बच्चों तो ये तो करेक्ट है, बिलीफ से नहीं होगा, यहाँ पे बिलीफ ही होगा। अंडरस्टूड? लेकिन वन ऑफ के बाद रहेगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे जो बिलीफ वर्ड है इसमें एस का यूज किया जाएगा, बिलीफ्स होगा। गलती यही है ना। उनकी उनकी दृढ़ मान्यताओं में से एक थी। उसके दोस्त उसके ऊपर चिल्लाया, किस इंटेंशन से? विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर, उसको जागरूक करने के लिए। किस चीज़ के जागरूक करने के लिए? ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, उसके जो बार बार जो गलतियां कर रहे थे उससे चेताने के लिए उसको उसके ऊपर चिल्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन वन ऑफ और फर्म फर्स्ट, इन वन ऑफ, यहाँ पे भी वन ऑफ यूज किया गया है तो ये नाउन देखो प्लूरल है कि नहीं है। वन ऑफ के बाद आवर फर्स्ट, कन्वर्सेशन नहीं होगा, ये प्लूरल हो जाएगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा। सी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, दैट सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट, कि वो क्या इन्फॉर्म किया? कि वो एक बस एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। इसमें गलतियाँ क्या क्या और हो सकती हैं, पहले तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि गलती है क्या, और
आगे क्या क्या हो सकती है, मान लो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही गलती थी, हम चैप्टर भले पढ़ते जाते हैं। देखिए ऑल द, है ना, ऑल के बाद ये नाउन है, तो नाउन होंगे किसमें, प्लूरल में। लेकिन इसमें नाउन कौन है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है। ये जो है ये उसके जेंडर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ड अगर कंपाउंड नाउन के फॉर्म में आता है, जैसे गर्ल, 1 मिनट चेंज करने दीजिए मुझे पेन को, है ना, गर्ल, गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखा है, अंडरस्टूड, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स तो प्लूरल लिखा जा सकता है, लेकिन गर्ल को प्लूरल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन में जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो उनको कंपाउंड नाउन बोलेगा। और पहला जो नाउन होता है, अंडरस्टूड, जो नाउन होता है जो मॉडिफाई करने के लिए आता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, और वो सिंगुलर होता है। फिर इसके साथ एस हटा देंगे, तो यहाँ पे ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा, यहाँ से वाले से एस हट जाएगा। ओके गाइज, 1 मिनट। नेक्स्ट, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गर्ल स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया गया, और एडवाइस्ड है ना, टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, कि वो कहाँ पे बैठे, गर्ल्स कॉमन रूम में बैठने की एडवाइस दी गई उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम चलते हैं 4 नंबर, मेजोरिटी। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन, द मेजोरिटी के बाद भी, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, इसको मैं इंटरफेस इसका पूरा चेंज कर दूँ, अगर ब्लैक कर दूँ तो बार बार चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अगर इसको मैं पूरा ही ब्लैक कर देता हूँ। अब सही है। क्या बोला जा रहा है, हाँ, द मेजोरिटी के बाद, द मेजोरिटी हो या वन ऑफ, सम ऑफ हो, मेनी ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, ध्यान रखिएगा, द मेजोरिटी ऑफ हो या द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ भी हो, नंबर ऑफ, इनके बाद भी नाउन किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, नाउन अगर वो काउंटेबल है, गिनने लायक है, काउंटेबल, और वैसे नंबर लगाया गया है, संख्या बताई जा रही है, मेजोरिटी बताई जा रही है, तो गिनने लायक ही होगा, क्योंकि ये तो काउंटेबल को डिनोट करते हैं। तो ये नाउन इसके बाद कैसे फॉर्म में होगा बच्चों, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो मेजोरिटी ऑफ वुमेन नहीं होगा, वुमेन होगा, वुमेन, MEN, वुमेन, अंडरस्टूड, MAN लगाया है ना इसमें, ये सिंगुलर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इट इज, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, ये तो सही है, टीचर्स आर परसुएडिंग, मान लीजिए यहाँ पे टीचर्स है, ये प्लूरल है ना, और वुमेन की जगह पे अगर यहाँ पे कोई और वर्ड होता, जैसे वुमन और मैन नहीं होता, यहाँ पे कोई और नाउन होता, जैसे गर्ल या बॉय होता, तो ये प्लूरल नहीं होता। क्यों, क्योंकि एस और ES का यूज़ नहीं किया, 1 मिनट, एस और ES का यूज़ नहीं किया जाता है एडजेक्टिव वाले जो फॉर्म बनते हैं, जो कंपाउंड नाउन में पहला वर्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वुमेन की जगह पे वुमेन यूज किया जाएगा। आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दियर डिमांड, परसुएड का मतलब होता है मनाना किसी को, है ना। वुमेन टीचर्स की जो मेजोरिटी थी, जो ज़्यादातर औरत टीचर जो थी, वो क्या कर रही है, प्रिंसिपल को अपनी डिमांड्स पे कंसीडर करने के लिए, अपने डिमांड्स पे ध्यान देने के लिए मना रही हैं। नेक्स्ट, इट इज़ हार्मफुल, ये नुकसानदायक है, टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 5 बार, है ना, टी के कप, पूरा फुल कप लेना नुकसानदायक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्पून फुल, हैंड फुल या कप फुल, इसको अगर प्लूरल बनाना है तो एस का यूज बीच में नहीं करते हैं बच्चों, लास्ट वाले में ही करते हैं, फूल्स में करेंगे, फूल्स। तो ये कप्स फूल नहीं होगा, ये होगा बच्चों कप फूल्स, अंडरस्टूड। ये LS यूज किया जाएगा, S लास्ट में, ये गलती दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब एक चीज़ थोड़ा और आपको मैं यहाँ पे एलोसिडेट कर देता हूँ, टाइम। टाइम जो वर्ड है ये सिर्फ सिंगुलर लिखा जाता है ऐसा, ये अनकाउंटेबल होता है, कैसा होता है, अनकाउंटेबल। लेकिन कब, जब इसका मतलब समय हो, जैसे आई डू नॉट हैव मच टाइम टू वेस्ट विद यू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। लेकिन अगर कभी इनके साथ 5, 4 ऐसे कुछ लिख दिया गया तो ये टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम्स यूज़ किया जाएगा। इसकी मीनिंग अलग होती है, इसकी मीनिंग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बारंबारता के सेंस में, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, और इसका मतलब समय होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये टाइम के साथ तो सर ने एस नहीं लगाने के लिए बोला है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो ये टाइम है ना, समय, जब इसका मतलब समय होता है तब नहीं लगाते हैं। लेकिन टाइम के साथ एस और ES का यूज कर सकते हैं जब उसका मीनिंग होता है बारंबारता, कि कितनी बार कोई काम किया हो। अंडरस्टूड गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए ऊपर ही लिख लूँगा मैं यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल द पॉलिटिशियंस वेरी मच। एक थोड़ी वोकेबलरी इसमें बता देता हूँ। इलेक्टोरेट्स का मतलब वोटर्स होता है, इलेक्टोरेट, ये जो नाउन है ये प्लूरल ही होता है। जैसे मेजोरिटी जो है वो वर्ड प्लूरल ही होता है, वो सिंगुलर नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो इलेक्टोरेट्स जो वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है, वोटर्स होता है,
वोटर्स। अंडरस्टूड गए? तो इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एस और अपस्ट्रॉफी का यूज है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख सकते हो इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट। अब एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस लगाओगे, ये से नहीं। ऐसे एपोस्ट्रॉफी तब लगती है जब ये वर्ड प्लूरल बनाया जा सके एस और एस के साथ, लेकिन ये वर्ड तो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है। तो इसमें एपोस्ट्रॉफी के बाद जैसे चिल्ड्रेन वर्ड हो गया, अब चाइल्ड का चाइल्ड्स तो होता नहीं है, चिल्ड्रेन होता है, एस तो इसमें लगता नहीं है, तो इसको एपोस्ट्रॉफी लगा के एस बनाया जाता है अगर इसको पोजेसिव नाउन बनाना है तो। पोजेसिव नाउन क्या होता है ये मैं आपको सेशंस वगैरह में बता चुका हूँ। ओके गाइस, फर्स्ट सेशन देखिएगा, फर्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। तो गलती यही है। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इच्छा, ये होती है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट। देखिए इसे ध्यान रखिए, डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है निष्पक्षता, डिसइंटरेस्टनेस है ना, डिसइंटरेस्टेडनेस, निष्पक्षता है यहाँ पे। वोटर्स की निष्पक्षता ने क्या कर दिया, पॉलिटिशियंस को पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया बहुत ज़्यादा, है ना। पिछले इलेक्शंस में वोटर्स की जो निष्पक्षता थी, किसी की तरफ वो पक्षपात होकर के नहीं वोट दिए। और अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अंडरस्टूड? ये दोनों वर्ड की मीनिंग अलग अलग होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रफ कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। अनइंटरेस्टेड का मतलब नॉट इंटरेस्टेड, बट डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है अनबायस्ड, इम्पार्शियल। अंडरस्टूड गाइस? ये वोकैबुलरी में भी आ सकता है आप लोगों के। द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। प्रेजेंट, वर्तमान का जो डाटाज है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, डेटम जो वर्ड होता है ये सिंगुलर होता है, इसी का प्लूरल होता है बच्चों डाटा। तो डाटा जो वर्ड है ये ऑलरेडी प्लूरल है किसका, पीएल, ये ऑलरेडी प्लूरल है डेटम का, है ना, डेटम का। तो इसके साथ फिर डाटाज लिखना गलत है, ये डाटाज लिखना गलत है। जैसे सेलेबस का प्लूरल होता है, सेलेबी वर्ड होता है ना। कोरिजेंडम का प्लूरल होता है कोरिजेंडा, मेमोरेंडम का प्लूरल होता है मेमोरेंडा। तो मेमोरेंडा, कोरिजेंडम। क्राइटेरिया जो प्लूरल होता है किसका, क्राइटेरियन का। तो क्राइटेरिया, डाटा, कोरिजेंडा, मोमेरेंडा, चिल्ड्रेन, ऑक्सन, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती है, सॉरी, ये एस का यूज़ नहीं किया, ये होगा द प्रेजेंट डाटा शो करता है। अब चलिए मान लीजिए ये सही दिया होता, डाटा दिया होता, लेकिन शो में एस लगा देता, शो में एस लगा के इसको सिंगुलर बनाता है। जैसे ही के साथ सो लगाते हैं तो सोज होता है, ही सोज मी, उसने मुझे दिखाया। अब डाटा ने मुझे दिखाया, तो डाटा अगर शोज होता बच्चों, सोज मी, है ना, तो शोज यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये वर्ड क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ड भी प्लूरल होगा। और वर्ब प्लूरल कब होती है, ध्यान रखिएगा, नाउन प्लूरल कब होता है, नाउन को एस और ई एस लगाने से प्लूरल बनता है, और वर्ब ऑलरेडी प्लूरल ही होती है। तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगाने से, वर्ब के साथ मान लो एस और ई एस लगा दिए तो ये सिंगुलर बनती है, ध्यान रखिएगा, और ये प्लूरल बनता है, उल्टा होता है। ये चीज़ें बहुत जरूरी है ध्यान रखना, गलतियाँ ऐसे ही हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अंडरस्टूड गाइस? तो वर्ब के साथ प्लूरल जब लगाते हैं, सॉरी एस और ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बच्चों सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर सोज लगा देता तो गलत हो जाता है, बट ये सही है अभी। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे है, एस नहीं लगेगा। द प्रेजेंट डाटा शो दैट द इलिटरेसी रेट, असाक्षरता दर इन इंडिया, भारत में, हैज़ फॉलन डाउन, कम हो गई है, बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के इतना नहीं हुई है अभी। अरे सॉरी, चेस्ट पेन करने लगा मेरा अचानक से। कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ही सेड, उसने कहा, दैट ही ऑलवेज, वो हमेशा, केप्ट इन हिज पॉकेट, ही सेज दैट, सॉरी हाँ, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स। देखो ये क्या कह रहा है, उसने कहा कि वो अपने पॉकेट में हमेशा एक 100 रुपी के नोट्स का एक बंडल अपने पॉकेट में रखता है, यही कहने का मतलब है ना। तो इसमें गलती क्या है, ही के साथ सेड पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट है, सही है ना, का केप्ट, ये भी पास्ट है। इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बंडल है किसका, 100 रुपये का बंडल है, समझ में आ रहा है, 100 रुपये का बंडल है, बंडल की नोट्स है। तो नोट तो ज़्यादा होंगी, बंडल में नोट ज़्यादा होती है, तो नोट का नोट्स लिखना सही है। ये नाउन है, लास्ट में यूज किया गया है, नाउन है, तो ये प्लूरल, बंडल में ज़्यादा नोट होती हैं तो ये प्लूरल लिखना सही है, नो एरर। एरर तो है लेकिन ये गलती नहीं है। तो यहाँ पे 100, 1 मिनट, 100 के साथ जो रुपीज़ वर्ड लिखा है, रुपीज़, ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। नाउन के पहले क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं लिखते हैं बच्चों। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये होगा 100 रुपी नोट्स, गॉट इट। अब मान लीजिए यहाँ पे नोट दिया होता तो भी गलत हो जाता। बंडल ऑफ, अगर बंडल है तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि नोट ज़्यादा ही होंगे। अंडरस्टूड?
लेकिन 500 के हैं, 400 के नोट हैं, तो ये 500, 400, 100 रुपया, ये जो है 100 रुपये, ये जो पार्ट है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये जो होगा सिंगुलर होगा। अंडरस्टूड गाइस? बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं, एकदम से आम भाषा में, कोई इसमें तो है नहीं कि एकदम रूल बता रहा हूँ मैं, रूल्स वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ। और रूल्स क्या होता है? रूल्स तो आपकी भावनाओं से ही बनते हैं। रनिंग अ 5 स्टार होटल्स, एक 5 स्टार होटल चलाने के लिए, सॉरी, रनिंग अ 5 स्टार होटल, एक 5 स्टार होटल चलाने के लिए क्या जरूरत होती है? नीड्स मच मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, दैन वी हैव इन आवर अकाउंट, जितना हमारे अकाउंट में है उससे बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। एक चीज़ सेम गलती है, होटल है, कैसा होटल है, तो ये कौन बताता है किसी की क्वालिटी? होटल कैसा है, वो एडजेक्टिव बताता है एक नाउन की क्वालिटी। तो ये वर्ड कैसा है? 5 स्टार, स्टार होगा, स्टार्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है ना, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। बट इट इज, तो यही गलती है आपकी। क्वेश्चन नेक्स्ट 10 नंबर, 1 मिनट टाइम देखें कि 10 मिनट में कितने, सॉरी 20 मिनट लगे, 22 मिनट। हाँ, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, मैंने आप लोगों को एक सेशंस में, फर्स्ट सेशन में बताया इसके बारे में। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स, मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था जिसका, है ना, उसने मुझे वो 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, यही कहने का मतलब है। तो आज के मुद्दे पे मैं सीधे बात करता हूँ आपको। कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने पहले बताया हुआ है, जैसे सीनरी, एडवाइस, फिर बता देता हूँ, वर्क, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इसके अलावा भी बहुत सारे अभी वर्ड हैं, जैसे जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अब कितने, मैं ब्रिक लिखूँ, स्टोन लिखूँ, मटेरियल नाउन में आइसक्रीम लिखूँ, आइस लिखूँ, और राइस लिखूँ, जितने भी मटेरियल नाउन का मतलब जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है, द सब्सटेंस फ्रॉम, सॉरी, द थिंग्स फ्रॉम विच एनी न्यू सब्सटेंस इज मेड, कोई नई चीज़ें जिनसे बनाई जाती है उनको मटेरियल बोलते हैं, प्लास्टिक, वुड, तो एक ही फॉर्म में मैं लिख देता हूँ कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और इमोशंस के नाम हो, कोई इमोशन, फीलिंग्स या किसी अवस्था के नाम हो, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में आए हैं बच्चों, ये वर्ड क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। इनके साथ फ्यू का यूज़ या मेनी का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ नहीं किया जाएगा इनके साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये क्राइटेरिया होता है। ये कैसे सेंटेंस में आते हैं? ये एज अ सिंगुलर यूज किए जाते हैं, एसएल। तो आप लोग जब मेरे सेशंस देखते हो तो कॉपी पेज लेकर, कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठा करो कि जो चीज़ें मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोट कर लो। गारंटी बता रहा हूँ, आप इंडिया में जितनी भी किताबें हैं, कोई भी, अगर आप जिन जिन चीज़ों के लिए मैंने लिखा है कि ये चीज़ों के लिए मैं पढ़ाता हूँ, है ना, एयरफोर्स से लेकर के एनडीए सीडीएस तक कितनी भी किताबें हैं, मेरे सेशंस आप एक नाउन पे पढ़ा रहा हूँ, पूरे सेशंस पूरे नाउन के या प्रोनाउन के देख लो, और किसी भी एक बुक्स को उठा लो, उस बुक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको मेरे सेशंस में, उस चैप्टर की। कोई भी किताब, मैं एक किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो नीतू सिंह की बुक हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैंने नीतू सिंह के भी ला रखे हैं, और नीतू सिंह के क्वेश्चंस के थ्रू मैंने पूरा उनका कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दिया है। और बुक्स जो हैं, अब चाहे वो किरण की बुक्स होती हैं, चाहे वो एक मिरर, कॉमन एरर मिरर आती है, वो ये कुछ ये क्वेश्चन तो उन्हीं के हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ही पढ़ा जाता हूँ। ओके, हाँ, तो कोई भी एक बुक से मैं नहीं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ये मल्टीपल्स बुक से निकाली हुई चीज़ें ही आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई आसमान से नहीं आती हैं। और जितनी भी किताबें कोई लिखता है आगे अपना फोटोज़ लगा देता है, रियलिटी बताएं बच्चों, तो इधर उधर से कहीं कॉपी पेस्ट होती थोड़ी बहुत, है ना, बस उसमें नाम चेंज कर लेते। भाई रूल थोड़ी चेंज कर लोगे तुम, रूल जो ये ग्रामर के हैं ये रूल थोड़ी चेंज कर लोगे, ये तो हर जगह यही सेम रहते हैं। तो आप कोई ज़्यादा, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे आप बुक्स यूज़ कर सकते हो कोई भी, बट ये सफिशियंट है। अगर आप मेरे क्वेश्चन देखते हो तो सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, एक दो एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आती है। ओके, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे की तरफ। तो इसमें गलती क्या थी? 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस था, ये एस लगा हुआ था इन्फॉर्मेशन में, तो इसको लिखेंगे कैसे? अब 2 लगाया है तो कुछ ना कुछ तो प्लूरल बनाएगा, है ना, तो 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन या तो यूज़ करो, या 2 पीसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट, 2 पीसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में एस और ई एस ना लगा करके, बल्कि इसके एक रेफरेंस वर्ड नाउन लेकर के उसमें हम पीसेज हो गया। जैसे मान लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एकदम से बहुत बेसिक समझ आएगा। वाटर को जब आप ज़्यादा पानी लेते हो तो क्या वाटर के साथ एस लगाते हो? नहीं लगाते हो ना। आप क्या कहते हो कि मुझे 10 गिलास पानी चाहिए, 20 गिलास चाहिए, मुझे 500 गिलास पानी चाहिए,
500 बॉटल पानी चाहिए, तो बॉटल ग्लास वगैरह इस वाटर के साथ जोड़ते हो तभी तो आप 10 20 50 नंबर लगाते हो। तो इसी तरह से बच्चों आप समझो कि इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस एस और यस नहीं लगा सकते, लेकिन इसके साथ कुछ वर्ड ऐड करके, जैसे वाटर के साथ हो गया कि आप ये यूज़ करते हो, है ना, ग्लास बकेट। अब जैसे हम बोलते हैं 10 ग्लासेज ऑफ वाटर, 10 वाटर्स तो बोल नहीं सकते हैं, 10 ग्लासेज ऑफ वाटर। इसी तरह से 2 पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो फालतू। बहुत ही आसान है। इंग्लिश है क्या, इस हवा है एकदम से। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे भोजपुरी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ऐसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है। आपने इसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके इसको हवा बना दिया है। पूरा IAS के बच्चे बैठ जाते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में कि इस इंग्लिश को हटाओ। भाई इंग्लिश को क्यों हटाओ, जब देश में है, ज़रूरत है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इंग्लिश में ही ज़्यादातर बात करते हैं, और आप पूरे ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हो, तो क्यों इंग्लिश को हटाओ। आपको जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी नौकरी लगेगी, हो सकता है केरला में लग जाए। केरला में हिंदी नहीं आती है लोगों को, लेकिन उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूर आती है। बहुत से हमारे ऐसे रूल्स हैं जो इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो क्या अब आप उनको छोड़ दोगे? कल को आप IAS बनोगे तो वो रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ोगे क्या, अगर वो इंग्लिश में दिए हैं तो यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कम से कम बेसिक तो होनी ही चाहिए, सबको आनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है ये। अब इसको हवा बना दिए हैं, है ना, हिंदी मीडियम। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का क्या लेना देना, एक लैंग्वेज है। जैसे आपने 2 3 लैंग्वेज सीखी है, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, वैसे ये भी सीख लो एक। चलिए आगे बच्चों, इंग्लिश 1 मिनट। तो अभी हम फिलहाल आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 पे। योर एडवाइसेस। अब देखिए एडवाइस मैंने लिखा था उस पिछले वाले रूल में, योर एडवाइस होगा बच्चों, एडवाइसेस तो नहीं होगा, क्योंकि एडवाइसेस का मीनिंग जो होता है, नोटिस बोर्ड पे जो लिखा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सूचना। एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं हो जाता है इन, तो ये एडवाइसेस नहीं होगा। सलाह की जब बात करेंगे हम तो एडवाइस ही यूज करेंगे आपको कहीं पे, और ये होता है सिंगुलर, तो इसके साथ इज़ का यूज़ या वाज का यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर पास्ट टेंस में है तो वाज, प्रेजेंट में है तो ये। तो पहले तो एडवाइसेस हटेगा, दूसरा ये। आगे भी सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। योर एडवाइसेस आर द प्रूफ, तो ये हो जाएगा योर एडवाइस इज़ द प्रूफ, ये इज़ हो जाएगा। इज़ द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब भेदभाव करने वाला, भेदभाव करने वाले विचार। एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल होता है बच्चों, जो अप्लाई किया जा सके रियल लाइफ में। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बोलते हैं। देखो प्रैग्मेटिक वर्ड कई बार आ चुका है, डिस्क्रिमिनेटिंग भी आ चुका है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब कि जो अप्लाई किया जा सके। अब जैसे मान लो लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे घंटा तोड़ लाओगे चांद तारे, बाप का राज है क्या, या नासा में नौकरी करते हैं। तो ये प्रैग्मेटिक जो चीज़ है, प्रैग्मेटिक बातें करो ना कि हाँ भाई इतना तो कमा धमा लेता हूँ कि हाँ तुमको ठीक ठाक से खिला भी ला लूंगा, तेरे बच्चों को पढ़ा लूंगा। अब चांद तारे लेकर के आऊँगा, पहाड़ उखाड़ लूंगा, अरे हनुमान जी हो गए हो क्या तुम। तो फिलहाल मुद्दे पे आप ठीक है, तो आगे बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं। तो ये हो जाएगा गलती, ये एडवाइस होगा बच्चों, और इज़ का यूज़ किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। एन अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फेनोमेना। एक नेचुरल फेनोमेना है। अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल फेनोमेना है। एंड नो बडी कैन चेक इट, बी श्योर। और कोई भी इसको चेक इट का मतलब यहाँ पे बच्चों चेक करने से नहीं है, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। ये इस चेक इट, नो एरर, कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को जो एरर दिखे लगे। नेक्स्ट, द क्लास टीचर, क्लास टीचर ने गेव हिम अ होमवर्क। अब वर्क मैंने बताया था इसके पहले सेशन में, वर्क जो वर्ड होता है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसके साथ हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, फ्यू का यूज़ या मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है। एक मिनट, फ्यू का और मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है ना। कोई नंबर्स का डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, 2 3 4 किसी नंबर्स का। तो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वर्क के साथ जितने भी ईजी वर्क हो, होम वर्क हो, है ना, अर्जेंट वर्क हो, कोई भी वर्ड बनाए उसको वर्क के साथ, उसके साथ भी ये सेम रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये ए का यूज़ हटा देंगे। यहाँ पे होगा क्या, द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया, टू डू इट एट नाइट, रात को इसको कर लेना। ओके जी, हमारे गुरु जी तो कहते हैं बेटा एंजॉय करो, नकल तो होगी एग्जाम में, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इतना। चलो जी, आई सा ओनली 5 पुलिस। मैंने सिर्फ 5 पुलिस को देखा। भाई पुलिस नहीं, जब 5 लगा रहे हो तो ये पुलिस मेन होगा। देखो आपको खुद देखते ही आंसर लग जाएगा, अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है ना। पुलिस मेन यूज किया जाएगा। देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, द पुलिस करेक्ट होता है ना। अगर सिर्फ पुलिस हो तो भी करेक्ट होता है, और ये प्लूरल ही होता है, अंडरस्टूड, ये प्लूरल होता है। अगर व्यक्ति की बात की जाती है ना, व्यक्ति की स्पेशली कि पुलिस वालों की बात की जाती है, तो वहाँ पे 5 4 3 कुछ लगाते हैं तो पुलिस नहीं लिखेंगे, फिर पुलिस मैन लिखेंगे। और एक पुलिस वाला है तो पुलिस मैन लिखेंगे। ऐसा अ लगा दिया ना तो पुलिस मैन। मैंने एक पुलिस वाले को देखा, ऐसा अ पुलिस मैन ऑन द चौराहे पे, अंडरस्टूड। तो ये गलतियाँ आ सकती हैं आपको। और पुलिस जब वर्ड हो, द पुलिस, मान लीजिए कहते हैं कि लालू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, है ना, इसमें 2 4 5 तो बताया नहीं जा रहा है, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड,
लालू यादव। अंडरस्टूड। बेचारे को छोड़ो, मैं कुछ यहाँ पे बोलूँगा नहीं तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल बातें, और हमको पॉलिटिक्स पसंद एकदम नहीं है, अपनी ज़िंदगी में पहले से ही हम परेशान हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। पुलिस मैन होगा। आई सा ओनली 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना, द बैंक रोबर्स, बैंक लुटेरा होता है ना रोबर्स, बैंक लुटेरों का पीछा करते हुए मैंने सिर्फ 5 पुलिस वालों को देखा। एक मिनट, नेक्स्ट। अब 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, द शीफ ऑफ द वीट प्लांट्स, वीट प्लांट का मतलब गेहूं के पौधे, शीफ का मतलब गट्ठर होता है जो गेहूं का, जो ना गांव में बोझते हैं बोझा, है ना, गेहूं के बोझा, तो बोझा ही समझो, है ना। तुम कौन सा अमेरिका से आए हुए हो तुम लोग, एसएससी की तैयारी कौन करते हैं, गाँव वाले ही करते हैं, सबको पता है गेहूं का बोझा। तो ये शीफ नहीं, शीफ्स नहीं होता है बच्चों, सीफ होता है ना, ये प्लूरल नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर ही होता है। मतलब ये मीनिंग में प्लूरल होता है, जैसे मेजोरिटी वर्ड है इसी की कैटेगरी में आता है, ये मेजोरिटी वर्ड है ना, कम्युनिटी मेजर, तो ये मेजोरिटी के सेंस में ही यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शीप जो वर्ड है, शीप, ये भी डियर वर्ड है, डियर, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अंडरस्टूड गाइस। क्लर्जी, कैटल, कैटल वर्ड भी है इसी कैटेगरी में, मतलब इनके साथ एस नहीं लगता है और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है, फिर भी ये मीनिंग में प्लूरल होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये मीनिंग में प्लूरल है तो आर लगा है, सॉरी यहाँ पे कहा गया, वर लगा है, ये प्लूरल वर्ड है, सही है, और ये इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा द शीफ ऑफ द विट प्लांट्स वर टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी थे फॉर मी, मेरे लिए, टू कैरी ऑन द हेड, सर पे लेके जाने के लिए। अंडरस्टूड है, वही है, गेहूँ कटाई उटाई चल रही होगी तो उसी टाइम पे बेचारे ने क्वेश्चन बना दिया होगा। चलो, मैं तो बहुत कामचोर हूँ बचपन से। ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए कंपाउंड नाउन के बारे में बात किया गया यहाँ पे स्पेशल, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ दियर स्टेट्स, सभी चीफ मिनिस्टर क्या हैं, जिम्मेदार हैं, किस लिए जिम्मेदार है भैया, पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति, अपने स्टेट की दयनीय स्थिति के लिए सभी चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। इसमें गलतियाँ कुछ बताऊंगा, कुछ में पहले आपको गलती बता देता हूँ। ऑल द लगाने से सभी मतलब चीज़ें जो आएंगी वो प्लूरल, लेकिन प्लूरल कंपाउंड नाउन में कैसे बनता है, जो हेड वर्ड होता है, मतलब मेन जो वर्ड होता है, मिनिस्टर मेन वर्ड है इसमें। अंडरस्टूड। अब ये चीफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर तो कई तरह के होते हैं, तो ये जो वर्ड होता है ये तो नाउन है, तो नाउन तो प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा, वो दोनों हो सकता है, लेकिन चीफ जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, तो ये वर्ड क्या होगा, सिंगुलर ही होगा अगर ये किसी नाउन के पहले यूज किया गया। मतलब अब चलिए हम बताते हैं कि सभी चीफ को इनवाइट किया गया। अब चीफ कैसे, मान लीजिए अंडरस्टूड है, हम लोग कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पे इनवाइट किया गया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ को, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑल द चीफ नहीं होगा, अब वहाँ पे चीफ्स होगा, ऑल द चीफ्स आर इनवाइटेड, क्योंकि आर लगा दिया गया, वर्ब लगा दिया गया, थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, इनवाइटेड इन द पार्टी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है इन द पार्टी, तो ऑल द चीफ्स, यहाँ पे चीफ जो वर्ड है नाउन ही है, तो ऑल द का मतलब कि सभी, तो ये चीफ प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि नाउन क्या होगा तब प्लूरल होगा। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे सही है चीफ्स, लेकिन चीफ के बाद अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, ऑल द चीफ है ना, अगर मान लीजिए चीफ ना होता, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता, तो फिर मिनिस्टर को प्लूरल करते, चीफ को नहीं करते। बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये, आप लोग सीख जाओगे, प्रैक्टिस पे लगे रहो, हमारे साथ बने रहो, माता रानी की कृपा होगी तो सबका सिलेक्शन होगा और फिर करेंगे हम बनारस में पार्टी। चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच, उसके स्पीच डिलीवर करने के बाद, ही सेड, उसने कहा, दैट ही होप्ड, वो आशा रखता था, टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड, कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है साफ तरह से, एकदम नोटिशिएबल तरह से, कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, किसी भी गलती के लिए उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच, स्पीच को डिलीवर, ही सेड, उसने वो, दैट ही होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, नो एरर, नो एरर। तो इसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देता तो गलती हो सकती थी, ही सेड बोला तो इसके बाद भी सेंटेंस जो आएगा वो पास्ट में ही आएगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे भी गलती, कॉन्स्पिक्यूअस अगर होता तो भी गलती हो जाती, क्योंकि आगे वर्ब दिया गया है, अगर वर्ब है तो वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है एल वाला। तो ये तो मैं वैसे पूरी ग्रामर खत्म करा दूंगा, तो आपको एक ही सेंटेंस, 10 सेंटेंस पढ़ाऊंगा, 10 सेंटेंस में पूरी ग्रामर की निचोड़ बता दूंगा, पूरा ग्रामर ही पूरा नचा दूंगा, घुमा दूंगा, सिर्फ 10 से 15 सेंटेंस में, वो पूरी ग्रामर खत्म करने के बाद करवाऊंगा। तो इसमें नो एरर है बच्चों, मेरे को तो कोई नहीं लग रहा। नेक्स्ट, ही सेज, वो कहता है, दैट टू, अ लगाया है, सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, और 2 माइल्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, 2 मील की वॉक उसको कैसे रखती है, हेल्दी और फ्रेश रखता है उसको। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि 2 माइल की रनिंग हो, वॉक हो, या 2
2 किलोमीटर डिस्टेंस हो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई नाउन को अगर दूसरा नाउन मॉडिफाई करता है तो ये नाउन एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि प्लूरल तो भाई नाउन और प्रोनाउन और वर्ब होती है सिर्फ। एडवर्ब एडजेक्टिव ये प्लूरल थोड़ी होती है, प्रेपोजिशन ये सब थोड़ी प्लूरल किए जाते हैं, इनको नहीं बनाया जाता है। तो इस नाउन को बना सकते हैं, लेकिन ये जो पहले वाला नाउन है कंपाउंड नाउन में, ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये तो सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 माइल्स नहीं होगा बच्चों, ये जो वर्ड है ये माइल होगा। अंडरस्टूड? 2 माइल वॉक। अब ये एक वॉक की बात कर रहा है ना, तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तभी यहाँ पे कीप्स का यूज़ किया गया है, कीप्स का ये सिंगुलर यूज़ किया गया है। तो गलती ये भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे ये सही देता और कीप्स की जगह पे कीप होता, ये रहता, तो ये वर्ब प्लूरल हो जाती। अंडरस्टूड? तो गलती कुछ भी कर सकता है ना, आपके रिश्तेदार नहीं है वो कि यही गलती। लेकिन आप पूरी ग्रामर खत्म करिए धीरे धीरे करके आपको, फिर 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, 1 मिनट टाइम भी हम थोड़ा देखते रहेंगे कि कहाँ तक क्वेश्चन हमने किया है आज, शायद 2 सेशंस बनाने पड़ जाए मेरे को। द हैव्स, हैव्स का मतलब धनी लोग, लिख लेते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। द हैव्स का मतलब होता है द रिच, यानी धनी लोग। अंडरस्टूड? और हैव नॉट्स होता है द हैव नॉट्स, द पुअर, गरीब लोग। ये ध्यान रखिएगा, ये इडियम्स है, द हैव नॉट्स और हैव्स, ये इडियम्स है। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली का बदनामी तरह से, यानी आलोचनात्मक ढंग से। धनी लोगों को स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए, किसके ऊपर? गरीब लोगों के ऊपर। अच्छा, उनको नीच की भावना से नहीं देखना चाहिए, तो इसमें गलती, अच्छा आगे भी लिया है, रेदर दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। बल्कि उनको क्या करना चाहिए? उनको एनकरेज करना चाहिए, उन्हें मतलब धनी लोगों को एनकरेज करना चाहिए, गरीब लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करो और अपने लिए आजीविका कमाओ। एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें गलती क्या है? हैव्स तो सही यूज किया है, धनी लोग होता है, लेकिन हैव्स नॉट यूज किया गया है। मैंने बताया है आपको कि हैव नॉट्स होता है, नॉट के साथ एस लगता है। अंडरस्टूड? तो यही गलती है बच्चों, ये आपका रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सेड अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वो होता है जिसको लैंग्वेज की डेप्थ पता होती है, किसी लैंग्वेज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जो जानकारी रखता है उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इसके साथ एस का यूज किया जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल, स्ट्रेटम नहीं होता, स्ट्रेटम का जो प्लूरल होता है बच्चों, स्ट्रेटम का इसके साथ एस नहीं लगता है, स्ट्रेटम का प्लूरल अलग होता है, जैसे स्ट्रेटा होता है। जैसे आपको चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, बेसिक पे लेके चलता हूँ, तो चाइल्ड्स थोड़ी होता है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, मतलब एक अलग टाइप से वर्ड बनता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है, सॉरी क्राइटेरिया होता है। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। 1 मिनट, नेक्स्ट, ऑल द सिस्टर्स इन लॉज, ऑल द सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो सॉरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग। दिखने में सभी सुंदर थी, सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग, द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का जो प्रश्न था वो बड़ा ही पजल करने वाला था। अच्छा, इसके कहने का मतलब था कि सभी शालियाँ जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, वो आदमी कंफ्यूज हो गया कि भाई शादी किससे करें, किसको सेलेक्ट करें शादी करने के लिए। खैर ये ऐसी बात नहीं होगी, मैं तो ऐसे कॉमेडी कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। सिस्टर इन लॉज नहीं होता बच्चों, सिस्टर इन लॉज ये गलत होता है। एस और ई एस का हेड वर्ड के साथ लगता है, इसमें हेड वर्ड क्या है? सिस्टर है, मदर है, ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। कमांडर्स इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा। तो जो हेड वर्ड होता है, कभी कंपाउंड नाउन में हमेशा एस और ई एस उसके साथ लगता है जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसको, हेड वर्ड्स के साथ लगता है। ओके, तो सिस्टर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रदरन्स ऑफ द लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। अपेरेंट रीजन का मतलब बताइए? स्पष्ट कारण, बिना किसी स्पष्ट कारण के वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि जिसमें नहीं बनती हो। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, टू बी एट क्वेरल, झगड़े में हो, जो हमेशा झगड़ा करते रहते हो। द ब्रदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी, लोकेलिटी के भाई बंधु। ब्रदरन जो वर्ड होता है, ब्रदरन, ये ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड होता है किसी का, किसका? ब्रदर का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ब्रदर के 2 वर्ड होते हैं प्लूरल। ब्रदर का एक ब्रदर्स होता है, आपको पता ही है ये, ब्रदर का ब्रदर्स होता है, और ब्रेदरन भी होता है। ब्रेदरन देखो, आपका सगे भाई ज़्यादा हैं तो प्लूरल के लिए ब्रदर्स यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बोलते हो हमारे आस पड़ोस के भाइयों की बात, भाई बंधु की बात, तो ब्रेदरन यूज किया जाता है, और इसके साथ एस नहीं लगता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है ब्रदर का, तो एस का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, भव्य होता है, मैग्निफिशेंट का मतलब भव्य। मैग्निफिशेंट बिल्डिंग इज़ 50 फुट हाई,
इस भव्य बिल्डिंग की जो वॉल है वो 50 फुट हाई है एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, इसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, आकर्षक है। इसी ध्यान देना बच्चों, 50 जब लगाया गया है किसी वर्ड 1 के बाद, अगर 2 3 4 5 ऐसे 2 3 या इससे जितने भी बड़े नंबर हैं, कोई भी नंबर लगाया जाता है नंबर्स, लेकिन कौन से नंबर, एक को छोड़ करके, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है बच्चों ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो फुट तो सिंगुलर वर्ड है फुट, इसका तो फीट होता है ना प्लूरल, तो 50 फीट होगा, अंडरस्टूड, लिख लीजिएगा आप लोग। तो 23 क्वेश्चंस तक कराया हूँ, उसमें 50 क्वेश्चन है, चलो 25 फुट देखते हैं कहाँ तक हो जाता है, 1 घंटे में 10 मिनट बचा है अभी। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, दिल्ली में आर्मी का हेड क्वार्टर है, एंड इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट, और तुम्हें इस फैक्ट का पता ही नहीं है। चलो तो बच्चों हेड क्वार्टर्स नहीं होता है, ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर्स होता है, हेड क्वार्टर्स होता है। ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में, मतलब एस के साथ आता है, और ये यूज सिंगुलर भी किया जा सकता है और प्लूरल भी किया जा सकता है, ये दोनों करेक्ट होता है। मतलब कि इसका मीनिंग सिंगुलर भी होता है, इसका मीनिंग प्लूरल भी होता है, अंडरस्टूड, लेकिन इसके साथ हमेशा एस का यूज किया ही जाता है, एस का यूज रहेगा। ओके, जैसे न्यूज़ है इसमें एस लगाई होता है, फिजिक्स है एस लगा होता है, मैथमेटिक्स से एस लगाई होता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कोई दूसरी गलती है नहीं इसमें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इफ़ अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को नीड्स ज़रूरत है एडवाइस अबाउट करियर, करियर के बारे में एडवाइस की ज़रूरत है, ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर, वो करियर ऑफिसर से कंसल्ट कर सकता है। द करियर्स ऑफिसर नहीं होता है बच्चों, करियर ऑफिसर होता है, मैंने अभी बताया कि 1 मिनट। अब जो ये बुक से क्वेश्चन लिया गया है ना, जैसे उस बुक में गलत दिया है, इसमें नो एरर दिया है ना। ऑफिसर, ऑफिसर नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है, कब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता ना, करियर ऑफिसर होगा, करियर्स ऑफिसर नहीं होगा, गलत है, और उन्होंने नो एरर दिया है इसमें। देखो तो गलती ये नहीं है कि उनको आता नहीं है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टीचर होता है ना उसके पास, या जो राइटर है उसके पास, उसने किताब सही लिखी, लेकिन जहाँ पे ये प्रिंट होती है, जहाँ पे ये टाइप होती है, वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी टाइप करते जाते हैं। अब उनको क्या लेना देना कि एसएससी के लिए जा रही है कि आईबीपीएस के लिए जा रही है या एनडीए वाले बच्चे पढ़ें, उनको तो अपने काम से मतलब है, तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, और इट्स ह्यूमन एरर, किसी से भी हो सकती है। नेक्स्ट, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, 2 समन्स भेजे गए। और समन्स जो वर्ड है बच्चों, ये समन जो वर्ड होता है, देखो पहले समन के बारे में पढ़ाई देता हूँ। समन का मतलब होता है बुलाना, कोर्ट किसी को बुलाता है तो समन लिखा जाता है, ये एक वर्ब होता है। लेकिन समन एस जब लगता है ये एक नाउन होता है, और नाउन कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस नाउन को प्लूरल बनाना है समन्स, तो एस लगाना पड़ेगा, एस के साथ ई एस लगाना पड़ेगा, तब ये प्लूरल ब्रैकेट में लिखो नाउन, ये नाउन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए 1 होता या ए होता असमन, है ना, तो ये समन्स सही होता, लेकिन जब 2 लगाने से, अब इसके साथ, ये तो सिंगुलर नाउन है और वर्ड आपने 2 लगा दिया है, तो गलत हो जाएगा। तो इसके साथ यही सही होगा कि समन्सेस यूज़ किया जाएगा, समन नहीं होगा। तो कहाँ गया यहाँ पे समन्सेस यूज़ किया जाएगा, ई एस लगाया जाएगा। 2 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट, 2 है ना, कोर्ट के द्वारा 2 समन्स, 2 बुलावा भेजा गया, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर की 1 दर्जन कॉपी, है ना, 1 दर्जन कॉपी खरीदा, ही हैज़ बॉट खरीदा है, विच इज़ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट, जो बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर किताब है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, प्रपोजिशन प्लस कोई नाउन, प्लूरल, प्लूरल ही होगा। अगर ऑफ लगाया गया है ना, ऑफ लगाया गया है, तो हम डजन यूज़ नहीं करेंगे, 100 यूज़ नहीं, सॉरी, अ डजन, 2 डजन, 3 डजन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, डजन्स, हंड्रेड्स, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दिया, डजन्स हो गया, हंड्रेड्स अलग ही जा रहा है, तो हंड्रेड्स ऑफ, है ना, थाउजेंड्स ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हम बोलते क्या हैं, इसके मीनिंग क्या होता है, सैकड़ों किताबें, सैकड़ों, दर्जनों किताबें, दर्जनों, है ना, सैकड़ों, हज़ारों किताबें। तो हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, हज़ारों। जब हम 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, मतलब कोई नंबर अगर 100 के साथ, डजन के साथ, ये क्या होते हैं, 100 डजन क्या होते हैं, ये यूनिट होते हैं, ये काउंटिंग करने के यूनिट होते हैं। अगर काउंटिंग यूनिट के साथ कोई नंबर लगाते हो तो वो सिंगुलर यूज़ किया जाता है, और ये ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे 10 दर्जन केले चाहिए, तो आई नीड 10 डजन बनानास। ये बनानास तो प्लूरल होगा, क्योंकि 10 दर्जन में केले ज़्यादा होंगे, तो ये केले वाला जो वर्ड है ये प्लूरल होगा। लेकिन ये वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये क्या होगा, सिंगुलर यूज़ किया जाएगा, मतलब ये एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। 10 डजन होगा, अंडरस्टूड। अब 10 डजन ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि सैकड़ों चाहिए केले, सैकड़ों केले चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, या दर्जनों केले चाहिए, तब हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, डजन्स ऑफ बनानास, अंडरस्टूड, डजन्स ऑफ।
अब ये नाउन प्लूरल होगा क्योंकि इसके साथ कोई नंबर यूज नहीं किया गया है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव किसी भी यूनिट के साथ, काउंटिंग यूनिट के साथ नहीं यूज की जाती है तो वो प्लूरल लिखा जा सकता है और ऑफ का यूज किया जाएगा। तो इसमें गलती क्या है, अ डजन कॉपीज़ यूज़ किया जाएगा, ऑफ का अननेसेसरी यूज किया गया है। अंडरस्टूड। तो या इसको और तरह से ए हटा दोगे तो डजन्स ऑफ कॉपीज, इसको डजन्स लिख लोगे, डजन को। नेक्स्ट, इतना बेसिक इतना सही समझा करके नहीं दिया किसी को किताब उतार में। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ये मैंने क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेशन में पढ़ा दिया है। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ एस और ई एस का यूज हमेशा लगा ही रहता है। सराउंडिंग्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, सीजर्स, पिंसर्स, मैंने बताया था एरियर्स, अमेंड्स, ये वर्ड के साथ एस का यूज़ ऑलरेडी किया होता है ना, और इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसमें गलती यही है, सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग सिर्फ एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तभी लिया जाएगा, मतलब सराउंडिंग के जस्ट बाद कोई नाउन हो तब। नेक्स्ट, अब सीनरी आ गया क्वेश्चन, ये भी मैंने बता दिया है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सीनरीज यूज़ नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है। 1 मिनट, ओके। तो क्वेश्चन कहाँ तक हुआ, 30 हो गया, 30 तक करवाता हूँ आज, फिर 20 में नेक्स्ट डे करा दूँगा आप लोगों को। पार्ट 1 होगा ये, सेशन नंबर 3 का पार्ट 1 नाउन का, ओके। तो इसमें क्वेश्चन सीनरी होगा। सीनरी, कश्मीर की सीनरी जो है बहुत ब्यूटीफुल है दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से। अंडरस्टूड गाइस। तो सीनरी, सीनरी ये से लिखा जाता है, एस और एस नहीं लगता है इसके साथ क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले आपको, इन्फॉर्मेशन, सीनरी, एडवाइस, वर्क, राइस, मटेरियल नाउन कोई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिज मीन्स, मीन्स के साथ एस का यूज किया जाता है अगर इसका मतलब वेजेस से होता है। वेजेस का मतलब तनख्वाह से, है ना, सोर्सेज से। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, उसके मीन्स मतलब उसकी तनख्वाह बहुत ही लिमिटेड है। येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर, फिर भी वो क्या नहीं करता है, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, वो अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को कम नहीं करता है। एंड स्पेंड्स लेविसली, और खर्च करता है, कैसे कर सकता है, या खुला खर्च करता है। हम कहते हैं ना स्पेंड्स लेविसली, स्पेंड लेविसली का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, मतलब स्पेंड लेविसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। और हमारी गांव वाली लैंग्वेज में कहते हैं भैया खुला खर्च करते हैं, चचा विधायक हैं और फूफा बदमाश हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट एंड माय ब्रदर सिस्टर्स। कोरोना से बचे रहिएगा, हालांकि तो ख़त्म हो गया है कोरोना, बट ये आप मत मानिएगा खत्म हो गया। 1 मिनट।